नमस्कार साथियों, जीके सुरेंद्र यादव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई सौगात। देखिएगा, जैसा आप थंबनेल से पता चल रहा है कि सेकंड ग्रेड के लिए या सेकंड ग्रेड अध्यापक जो है उनके लिए नई सौगात। सबसे ज्यादा परेशानी उनको ये हो रही है कि भाई क्या पढ़े क्या छोड़े, नई वैकेंसी आ गई है, कौन सी बुक प्रिपेयर करें। जैसा आपको पता चल रहा है और जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है भारत का भूगोल। और ये वाली जो पुस्तक है, आप देखिएगा, एसएसटी वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दोनों पेपर के रूप में काम करेगी, सारे टॉपिक हैं। और जो नॉर्मल सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी हैं तो उनके लिए हम बात करें तो फर्स्ट पेपर के रूप में आराम से काम करेगी। वहीं पे आपकी रीट की एग्जाम हुई, मैं कहूंगा कि ऐसी कोई भी लाड लो ऐसी एग्जाम नहीं है जिसके लिए ये बुक प्रिपेयर नहीं हो। चाहे आप आरएस की करो, एसआई की करो, वीडियो की करो, टोटल टॉपिक है। ग्रंथ भी नहीं बनाया, मात्र 211 पेज, और मात्र 211 पेज में मैक्सिममली आपके डायग्राम है। मैं सबसे पहले एक बात बताता हूं आपको, देखिए बुक कैसी होनी चाहिए, है ना। बोला सर मार्केट में बहुत सारी ना, ये बुक विशेष क्यों है, इसके पीछे का रीजन समझाता हूं ना। बुक वो होनी चाहिए लाडलो जो केवल और केवल अपनी एग्जाम को टारगेट करने वाली हो। और वही बुक ये है। आप देखोगे कि भारत की पहली ऐसी बुक होगी जो इतने शानदार तरीके से डिजाइन है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं, सारे आपके शॉर्ट नोट्स इसमें मिले बनेंगे। दूसरा, आपको अलग से कोई बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप एसआई की दे रहे हो, आरएस की दे रहे हो, टीचर की दे रहे हो, लैब असिस्टेंट की एग्जाम दे रहे हो, या फिर जितने भी राज्यों के, कोई भी राज्य हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, जितने भी हैं उनके जो स्टेट लेवल की एग्जाम होती है पीएससी की, तो उनके लिए भी ये काम करेगी। और जितने ऑर्डर आ रहे हैं, और यूपी बिहार सभी से ऑर्डर आ रहे हैं। और आपके लिए देखो एक बात मैं तो बताता हूं कि ये बुक विशेष क्यों है, जरा देखिएगा। आपके सामने नजर आ रहा है कौन सा, फर्स्ट एडिशन एग्जाम सेंटर पब्लिकेशन। लाडलो इस बुक को तैयार करने में पूरे का पूरा 1.5 साल का समय लगा है, तब जाके ये बुक है वो अपना रूप ले पाई है। और आप देखोगे कि वास्तव में सर आपने जो कहा है ना कि भारत की सबसे बेहतरीन बुक, और ये भारत की सबसे बेहतरीन बुक है। आप देखना जरा क्यों है, क्योंकि आपको इसमें शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, सारा मैंने लाडलो बना के दिया है। क्या किया है, सारा का सारा बना के दिया है। देखो कैसे, ये देखो भारत का भूगोल मानचित्र पर आधारित है ना। यहाँ पर आपने लिखा हुआ मिल रहा होगा संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए। फिर आपके मन में ये विचार आ रहा होगा गुरुजी सेकंड ग्रेड के लिए आप क्यों बोल रहे हो। लाडलो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, टॉपिक जो है ना उनका सिलेक्शन रखो। ऐसा नहीं है, हमारी कमी क्या होती है कि पर्टिकुलर जैसे रीट के लिए हम अलग गाइड खरीद रहे हैं, वही ज्योग्राफी सेकंड ग्रेड के लिए अलग जा रहे हैं, आरएस के लिए अलग जा रहे हैं, एसआई के लिए अलग जा रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मत हो सकता है कि बोला सर लेवल का फर्क होता है। लाडलो, लेवल का फर्क कुछ नहीं होता, बस हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड से पढ़ लेंगे। और स्टैंडर्ड से पढ़ने के बाद में एक चीज बताता हूं, आप पूरा का पूरा रिवीजन, मान लो कि आपने आज 2 घंटे पढ़ा बुक को। लाडलो 2 घंटे पढ़ने के बाद में उस 2 घंटे का जो सार है वो आपको इसी बुक में मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा आपको ना। उसी हिसाब से तैयार किया है, तभी तो लगा है 1.5 साल। ऐसे ही थोड़ी दिया है सब कुछ छोड़ छाड़ के, यूट्यूब वगैरह ऑफलाइन क्लास सब कुछ छोड़ छाड़ के दिया है, तब जाके ये बुक तैयार हुई है। देखिए, मात्र आप ये बोल लो कि 2 घंटे आपने पढ़ा, तो उसका रिवीजन करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट चाहिए आपको रिवीजन के लिए ना। कैसे, जरा समझना इस बात को ना, यही तो बुक की विशेष बात है। मैं सबसे पहले आपको, देखो ये हमारा एग्जाम सेंटर है, ये बुक के बारे में कुछ बातें हैं। ये आपके 16 टॉपिक कवर किए हैं, टोटल कितने, 16 टॉपिक, जितने ज्योग्राफी में बन सकते हैं। मैं कह रहा हूं मोटा ग्रंथ नहीं बना है, मात्र 211 पेज। किसे कहते हैं, इतनी सी बुक होती है ना, पतली सी ना, इतनी शानदार सी। जैसा यहां पर आप देख पा रहे हो, मैं दिखाई देता हूं ना, ये इतनी सी शानदार सी बुक है। देखो ये वाली बुक देख पा रहे हैं। सारी बुक देखिएगा आप कि भाई पीडीएफ में नहीं, कलरफुल वाली है, ऐसे नहीं बनाई है ना। आप देख लीजिए, सारे मैप शायद आपको नजर आ रहे होंगे। देखो हर पेज में आपको मैप ही मैप नजर आएंगे, डायग्राम नजर आएंगे, और ऐसी ही बुक बनाई है। और इसमें आप समझना क्या है, आपको जरा समझे, आपके सारे टॉपिक इसमें तो अलग से आपको देखो कि जिस जिसमें जलवायु दी हुई है, आपको जलवायु में पूरे बांटे हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, आराम से पढ़ो। और समझने के लिए जैसे मैंने बोला है ना कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 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 2 मिनट या 4 मिनट का काम है, 2 घंटे पढ़ेंगे तो। अब देखो कैसे है, हालांकि आप ये लोग बात जानते होंगे, जैसे मैं हर बार कहता हूं,
ये वाले मैप में बिल्कुल सिंपल से मैप है, लेकिन आप इस मैप को देखोगे ना, मानक समय रेखा, कर्क रेखा, ये मैप इतना खतरनाक है कि एक छोटा सा मैप आपके 5 पेज के बराबर काम करेगा। आप इस मैप का चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये कह रहा हूं आज तक कर्क रेखा और मानक समय रेखा से बाहर सवाल आज तक नहीं गया, ना जा सकता, ये भी गारंटी लेता हूं, क्योंकि यहां पर अक्षांश तक मैंने मेंशन किए है ना, बिल्कुल शॉर्ट रूप में काम करेगा। फिर इसकी पूरी डिटेल, कहां कहां पर क्या क्या चीजें, कौन बड़ी, पहले निकट है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, जितना पूछे ना दूर राजधानी पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर जितना सोच सकता है उससे बहुत एडवांस है। अच्छा, दूसरी देखिए, जैसे ये संलग्न क्षेत्र आप पढ़ते होंगे ना भाई, प्रादेशिक क्षेत्र, क्षेत्र मंडल या संलग्न क्षेत्र या अनन्य आर्थिक क्षेत्र, छोटा सा डायग्राम बना है, इसमें पूरी बातें जहां से अपना सवाल बनता है। फिर ये इसकी डिटेल आपको 1 या 2 बार मेंशन देखनी है, काम खत्म। यही होता है शॉर्ट नोट्स, डिटेल पूरी मेंशन है, 1 बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा। ये डायग्राम को पढ़ने में जहां तक मैं समझता हूं मात्र आपको चाहिए 1 बार पढ़ने के बाद में इतने ही शब्द लिखे हुए कि 20 से 30 सेकंड चाहिए आपको, टॉपिक तैयार है। ये इधर देखो कितना शानदार बनाया भारत के केंद्र शासित प्रदेश, कि यहां पर दीव है, दीव कैसा है, दमन कैसा है, माहे कैसा है, हालांकि ये मैप में, भारत के मैप में दिखते भी नहीं है। अच्छा, वहीं पे आगे की ओर चलूं तो लाडलो देखो हिमालय आ गया हमारा, पूरी पीडीएफ नहीं है, ये डेमो के लिए मैंने आपके लिए बनाई है ना। हिमालय आ गया, यहां पर सारी बातें, पामीर का पठार, तियन सान, कुल्लून सान, या फिर टकला मकान मरुस्थल, इसको देखो ना कहां पर है, चीन में है, बोला तियन सान और कुल्लून सान के मध्य है। बोला तिब्बत का पठार, बोला कुल्लून सान और हिमालय के मध्य है। थ्योरी पढ़ोगे, क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत काम करेगा। वो मैं ये कहूंगा कि बिना किसी टीचर की सहायता से भी, और वैसे भी मैं आपको पूरी बुक फ्री में यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, कोई चार्जेस नहीं देना आपको ना। दूसरा देखो यहां से, ये हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांत, मान लो कोई थोड़ा सा ज्यादा डीप जाता है, आराम से देखो ना, कितना टाइम लगेगा। मैं ये कहूंगा कि थ्योरी को पढ़ने के बाद में ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, मैंने हालांकि क्लास भी बना दी है इसकी, आप देखना, मैक्सिमम से मैक्सिमम ऐसे देखा, ठीक है 10 सेकंड में आपका रिवीजन हो गया, जो 15 मिनट पढ़ने में लगते। ये होता है आपके पढ़ने का तरीका, बार बार सारी चीजें नहीं पढ़ी जाती। कितने एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे भाई, आपके सेकंड ग्रेड में देख लो कितने सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा मैटर है ना, कितना पढ़ेंगे। तो ये आपके लिए रिवीजन के तौर पर भी काम करेगा, 1-2 बार बुक को पढ़ना है, बाकी के फिर डायग्राम में अपने काम करेंगे। चाहे कोई सी थ्योरी हो, ये एशियन प्लेट, दबाव, वल्लगा, वल्लित पर्वतमाला हो गई, आप थ्योरी एक बार पढ़ेंगे, सारा डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, वहीं पे ये वाला प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से भी रिलेटेड है, कि इधर से दबाव लगा, इधर से दबाव लगा, ये भारतीय प्लेट थी, ये एशियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं इसको, लगा हिमालय पर्वतमाला में, इसी कारण से वलय आए। देख लीजिए क्या बात है। ये देखो आजकल इसका ट्रेंड बहुत चल रहा है भाई, बोला कि चोटियों का पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो क्रम क्या होगा, पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे तो क्रम क्या होगा, कहीं से पूछे क्या फर्क पड़ता है, आप जितना सोच सकते हो उसे 10 गुना ज्यादा है, और ये शॉर्ट के रूप में भी काम करेगा, चाहे वो कैसे भी पूछे ना, किसी भी चोटी की ऊंचाई पूछे। बाकी की बुक में हो सकता है आपको गलत मिले, लेकिन डेटा एक भी गलत नहीं मिलेगा, क्योंकि 5-5 बार वेरीफाई है। यहां पर कई जगह एक शायद वो डेटा है, उसमें काफी जगह गलत मिलता है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने सही लिखा है, और सही लिखा है तो यदि एग्जामिनर में कुछ सवाल भी उठता है तो आप रिट भी लगा सकते हो ना, बाई प्रूफ के साथ। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, यहां से इसके बारे में काफी सवाल आपने देखे होंगे। देखो उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां, ये मैंने जूम कर रखा है ना, इसलिए थोड़ी बड़ी दिख रही होंगी। उत्तराखंड की प्रमुख चोटियां, चाहे वो त्रिशूल हो, केदारनाथ हो, बंदरपूछ हो, ठीक है, या कामेत हो या नंदा देवी हो, ऊंचाई भी तक मैंने मेंशन की है। उत्तराखंड में कई बार तो बद्रीनाथ पूछता है, ये बंदरपूछ, एक ये नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, सभी के बारे में सवाल पूछे हुए हैं ना। मैंने ऊंचाई भी मेंशन कर दी है ताकि दिक्कत नहीं है। हालांकि ऊंचाई जो है वो आपकी मेनली हमें पता है कि एक तो कामेत है, एक नंदा देवी है, 2 की पूछता है। अच्छा, उत्तराखंड के ग्लेशियर देख लो, पिंडर है, गोमुख है, यमुनोत्री है, मिलाम है, सतोपत है। हाँ, यमुनोत्री की भाई लंबाई भी पूछता है, लंबाई 26 किलोमीटर है, लेकिन मैंने यहां पर मेंशन क्यों नहीं की, मैं चाह रहा हूं कि आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो। मैंने इसके लिए अलग से टॉपिक भी बनाया है, ग्लेशियर अलग से बना दिए, जो कुछ विद्यार्थी स्टैटिक जीके के रूप में पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकता है।
अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये हिमालय की जो चोटियां हैं उनके क्रम, ये लो भाई 14 चोटियां दे दी। पूछो ना कहां से पूछता है। इसके बाद में ये पूर्व से पश्चिम जितनी सारी बातें हैं वो सारी लिख दी। ये देखो आपका लघु हिमालय अलग से, वो महान हिमालय था, लघु हिमालय, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, काठमांडू घाटी, कहां पर पीर पंजाल कहते हैं, कहां पर धौलाधार कहते हैं, कहां पर महाभारत कहते हैं, कहां पर नागटिबा कहते हैं, सारी चीजें मेंशन है। अच्छा वहीं पे बात करें हम, ये देखो ये आपका पंजाब हरियाणा का मैदान आ गया जिसे सतलज का मैदान कहते हैं। कितने तरीके से इसकी डिटेल देखो पूरी नीचे है, ये पूरी डिटेल है, देखो नीचे तक कहां तक है, ये उपभाग वगैरह देखो सारी डिटेल इसी की है। और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर छोटा सा मैप बनाया पंजाब हरियाणा का, सारी चीजें यहां डाल दी जो कि आपके क्विक रिवीजन के रूप में काम करेंगे ना। ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, सारी मेहनत हम करके दे रहे हैं, केवल आपको पढ़ना है बस। नेक्स्ट देखिए, तभी तो कह रहा हूं कि भारत की पहली बुक होगी जो इतने अच्छे तरीके से डिजाइन है। दूसरा देखिए गंगा का मैदान भाई उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये तो हो गया, आपको पता है कि 3 भागों में बांटा गया, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निचला गंगा मैदान। बोला गुरुजी क्या क्या पढ़े, अरे भाई कुछ नहीं पढ़ना, ये लो ऊपरी गंगा का मैदान देख लो ना, इतने से में गया, मात्र 20 सेकंड में आपका रिवीजन का काम खत्म। हालांकि डिटेल मैंने मेंशन पूरी की है ताकि कहीं दिक्कत ही नहीं आए आपको। दूसरा यहां पर ये देखिए, ये लो मध्य गंगा मैदान आ गया, कितने एक से पॉइंट है, 30 सेकंड में आपका रिवीजन हो जाएगा। मतलब पूरे गंगा के मैदान का ये देखो, जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछता है निम्न गंगा मैदान, ठीक है। यहाँ सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन के डेल्टा में मैंग्रोव वनस्पति है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, गंगा का प्राचीन डेल्टा, ये सारी बातें देखो ना आप, पूरी चीजें मेंशन है यहाँ पर, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। राड का मैदान पूछता है यहाँ पर, ये लो मेंशन है कि राड का मैदान छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है, बिल्कुल पूर्व में ही मेंशन किया है मैंने। तभी कहता हूं आपके रिवीजन के लिए गंगा का मैदान 1 मिनट या 1.5 मिनट का समय लगेगा, एक बार थ्योरी पढ़नी पड़ेगी पर आपको ना, उसके बाद में रिवीजन के लिए 1-1.5 मिनट में चलते रहो। पूरी ज्योग्राफी है 1.5 घंटे में पूरी रिवीजन हो जाएगी आपकी। अच्छा ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए देखो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं ना, आपको वहां पर ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, वहां पर आप मैसेज कर दीजिए मुझे, और मैसेज करने के साथ में आपको ऑटोमेटिक है कुछ 2 मैसेज मिलेंगे जिसमें आपको एड्रेस के लिए पूछेगा, तो आप एड्रेस फिल करके भर दीजिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका मैसेज देखूंगा, मैं पर्सनली देखता हूं। चलिए आगे की ओर बढ़ता है, देखिए ये लो क्या बात है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान को तो देखो इतने से में खत्म कर दिया हमने कि इसका ये वाला है टोटल क्षेत्रफल है, पश्चिम से पूर्व इतना है, उत्तर से दक्षिण 80 है, पूर्व में 130 मीटर ऊंचाई, पश्चिम में 30 मीटर ऊंचाई। ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेटेड है, काम खत्म अपना बस। बाकी का चीजें ये देखना चाहो देख लो ना, इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी क्यों पढ़नी है, एक बार पढ़ा काम खत्म, एक बार पढ़ा या 2 बार पढ़ लो क्या दिक्कत है। 200 पेज की बुक है पूरी टोटल, मतलब चाहो तो आप मजे मजे से रोजाना 8 घंटे पढ़ते हैं, 3 दिन में पूरी बुक हो जाएगी। और मैं गारंटी लेता हूं कि एक आरएस में बाहर नहीं जाएगा सवाल, आपकी सेकंड ग्रेड तो बेचारी लगती भी क्या है। और 3 दिन रिवीजन करने के बाद में क्या करना है आपको, सिर्फ छोटे छोटे पे आना है। ये देखो ना कितना अच्छा बनाया हुआ है, यहां से देखो क्या बात है, ये देखो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार को दामोदर नदी 2 भागों में बांट रही है, ऊपर वाला हजारीबाग पठार, नीचे वाला रांची पठार। कहां दिक्कत है, रांची पठार के मध्य से भी एक नदी जा रही है सौरन रेखा, सौरन रेखा नदी के किनारे लाडनो रांची शहर है। थ्योरी पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, हालांकि क्लासेस मैंने फ्री भी दे रखी है आपको, ऐसे ही पढ़ते हैं, हमारी तरह रट्टे नहीं लगाते, ना कोई ट्रिक की आवश्यकता होती है, सारी माइंड में मैपिंग चलेगी आपके ना, उसी हिसाब से डिजाइन किए। तभी तो कहता हूं कितना समय दिया है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारत की सबसे बेस्ट बुक होने वाली है ये। दूसरा देखिए यहां पर, ये लो ये आपकी अरावली पर्वतमाला, देखो भारत के पर्पस से अरावली पर्वतमाला में सवाल आपके जो है वो यही पूछता है, देख लीजिए शॉर्ट नोट्स के रूप में आपके काम करेंगे। और देख लो कोई सवाल यदि बाहर आया हो भारत के भूगोल में, यदि सवाल पूछा गया हो इससे, नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। वहीं पे इसकी फिर कुछ बातें जो हैं वो मैंने सारी मेंशन कर दी है ना, ये देखो कितना प्यारा है विंध्याचल पर्वतमाला। यहां पर देखो ना कि अमरकंटक पहाड़ी से यहां पर सोन नदी भी जा रही है, ये विंध्याचल पर्वतमाला 4 पहाड़ियां है, विंध्य है, बांडेर है, कैमूर है। मैं बात करूं कि बांडेर की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना पीक 752 मीटर है,
हालांकि इसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है जो कि 1365 मीटर है। सवाल ये भी पूछा हुआ है कि सोन नदी है वो कैमूर और पारसनाथ के मध्य से बहती है ना, कहां से बहती है, ये सवाल भी पूछा हुआ है। कहीं दिक्कत ही नहीं आनी। अमरकंटक चोटी से दो नदियां निकल रही हैं, देखो आप डायग्राम से ही समझ पा रहे हैं कि सोन नदी जा रही है, इधर नर्मदा जा रही है। इसके जस्ट नीचे आता है, नर्मदा के नीचे तो कौन सा आ जाता है, सतपुड़ा पर्वतमाला। तो लाडलो देखो ना यहाँ पर कितना प्यारा बना है मैप, ये लो ये आ गया सतपुड़ा पर्वतमाला। वही अमरकंटक 1048 मीटर, अब की बार मैंने मेंशन कर दी है क्योंकि सतपुड़ा की बात हो रही है। एक धूपगढ़ चोटी सर्वोच्च 1352 मीटर, दोनों से सवाल पूछता है। पचमढ़ी के बारे में पूछता है, धुआंधार जलप्रपात के बारे में पूछता है, सारे सवाल मेंशन है। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, इनका क्रम तक पूछता है। कहां दिक्कत है पूछो ना। ये नीचे जैसे बैतूल के पठार से है तापी नदी निकलती है, तापी नदी निकाल दी। ऊपर नर्मदा ब्रंश घाटी, नीचे ब्रंश घाटी, तो बीच वाली है वो कौन सा कहलाएगा, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं ये देख लो, कितना इजी काम है। बोला सर ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, मैं सीधा सा कहूंगा कि किसी किसी स्थान के यदि दोनों साइड के पार्ट है वो नीचे की ओर धंस जाए, इस कारण से बीच वाला भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है ना, क्या कहलाएगा, ब्लॉक पर्वत। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भूभाग के दोनों तरफ ब्रंश घाटियां हो, क्या हो, ब्रंश घाटियां, तो वो भी ब्लॉक पर्वत कहलाता है। भारत का एकमात्र है सतपुड़ा। काम खत्म। इतनी डिटेल पढ़नी क्यों है। ये देखो दक्कन का पठार कहां कहां पर है, इसको कई कई यहाँ पर एमपी, ये सारे यहाँ तक पता नहीं कहां कहां तक ले जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये नीचे वाले में फैला हुआ है। इसके फिर क्या क्या पार्ट है वो सारी चीजें मेंशन कर रखी है हमने, कहीं दिक्कत ही नहीं है। जैसे तमिलनाडु का पठार है, दो भागों में बांटते हैं, कोयम्बटूर मदुरई उच्च भूमि, जहां पर मेनली दो नदियां मिलेंगी, मेनली तीन मिलेंगी ना, कावेरी है, कावेरी तो हालांकि ज्यादा पार्ट नहीं है, मेन पार्ट है वेंगई और ताम्रपर्णी का, एक उत्तरी पार्ट है वो कावेरी नदी का है। इधर आप देख पा रहे हैं पहाड़ियां देख लो, जावादी, सेवेराय, पंचामलाई, सिरूमलाई, कलराय। हालांकि इधर और आएंगे तो जैसे आपकी पहाड़ियां, इधर नीलगिरी पहाड़ी आ जाएगी, इधर पालनी पहाड़ी आ जाएगी जहां पर कोडाई कैनाल स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, वो आगे देख लेंगे हम। देखिए दिखाता हूं आपको, ये देखो उड़ीसा उच्च भूमि, उड़ीसा उच्च भूमि में महेंद्रगिरी है सबसे ऊंची, ठीक है। यहां पर देखो मेघसानी 1157, यहां पर मलयगिरी 1169 मीटर। वहीं पे मैं बात करूं तो देखिए ये मेघालय का पठार है, ये मेघालय का पठार, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां। खासी पहाड़ी पे सबसे ऊंची चोटी है शिलोंग 1961 मीटर। गारो पहाड़ी की कौन सी है, नोकरेक है, पूछता है, मेंशन है। खासी पहाड़ी में देखेंगे तो मासिंद्राम और चेरापूंजी है, 16 किलोमीटर इनके मध्य दूरी है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। क्या चीज मेंशन नहीं है देखो ना आप, ठीक है। ये लो यहां पर सारी चोटियां भी मैंने मेंशन कर रखी है, कौन सी नदियां हैं, सारी चीज डिटेल है। लेकिन डिटेल आप एक दो बार पढ़िए, उसके बाद में जो है आपको केवल और केवल क्या देखना है भाई, केवल और केवल आपको देखना है डायग्राम। अच्छा यहां पर आप देख लो, ये पूरा का पूरा आपका पश्चिमी घाट पर्वत है, जहां से ऊंचाई पूछता है, मेनली ऊंचाई जैसे कलसुबाई, देखो मैंने ब्लू कलर किया है इनको अलग से, जो एग्जाम में सवाल ज्यादा पूछता है, जैसे कलसुबाई से पूछता है, कुद्रेमुख से पूछता है, ब्लू कलर कर दिया। बाकी की ऊंचाई याद रहे नहीं रहे चलेगा, लेकिन उनको हाईलाइट किया है क्योंकि सवाल पूछता है। उत्तरी सह्याद्री क्यों विशेष है, क्यों अलग है, इसको क्यों बांटते हैं भाई, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बेसाल्ट लावा चट्टानों से निर्माण हुआ है इसके 16 डिग्री के ऊपर। दक्षिण में आते हैं तो किसका निर्माण हुआ है, आर्किन या ग्रेनाइट चट्टानों से निर्माण हुआ है, इसीलिए तो इनको उत्तरी सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री की संख्या देते हैं। नीचे की ओर आ जाओ, ये नीलगिरी है, नीलगिरी की भाई सबसे ऊंची चोटी देखो यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर ऊटी या उटक मंडल हिल स्टेशन है। इसके दक्षिण में आते हैं तो अन्नामलाई पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है 2695, ठीक है। यहाँ पर इसकी 2637 है। इसके दक्षिण से देखो पालनी पहाड़ी निकल रही है, कोडाई कैनाल स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, मैप में भी देखेंगे तो तमिलनाडु में नजर आ रहा है। मैं कह रहा हूं कहीं आवश्यकता ही नहीं है आपको ना, इतना इजी काम कर दिया है। अच्छा दूसरी ओर देखो, नेक्स्ट और बात बताऊं आपको, ये देखो ये आपका पूर्वी घाट पर्वत आ गया, कहां से सवाल पूछ सकता है, जितने सवाल देखो यहां पर मैंने सारी की सारी मेंशन की है। जैसे देखो महेंद्रगिरी है, ये पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, हालांकि सवाल यही पूछा जाता है, लेकिन इससे ऊंची चोटियां भी बहुत सी जो मैंने मेंशन की, देखो विशाखापट्टनम 1680 है, अरायाकोंडा 1680 है, देवीकोंडा 1598, लेकिन जिंदागढ़ सबसे ज्यादा है 1690। लेकिन सवाल मैंने लिखा है बाकायदा,
ठीक है, और वो क्या लिखा है जरा समझना इस बात को। देखना कहां गई सर्वोच्च चोटी, देखो यहां तक मैंने सारी बातें मेंशन की कि आपको कहीं डाउट ही नहीं हो। सर्वोच्च चोटी जिंदागढ़ 1690 मीटर है, लेकिन सामान्यतः पूर्वी घाट पर्वत की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी 1501 को ही माना जा रहा है, क्योंकि एग्जामिनर सवाल इसी का पूछता है। ठीक है, आगे भविष्य में पूछ ले तो हमने वो ऑप्शन भी रखा है। पुराने डेटा क्या है, सब चीजें मेंशन की ताकि आपको कहीं इश्यू ही नहीं हो। अच्छा, ओडिशा की यदि हम बात करें, देखो ये मैदान आ गए सारे। ये गुजरात के मेनली तीन ही पर्वत पूछता है, बारदा पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, गिर पहाड़ी। इनका मानसून में भी बहुत योगदान है। ये गिर पहाड़ी वही है जहां पर गिर नस्ल के शेर पाए जाते हैं। ये देखो तटीय, यानी कि एक प्रकार से तटीय मैदान, काफी लंबी चौड़ी डिटेल आती है। आप सिंपल सा देख लो कि दमन से लेके मध्य गोवा तक कोंकण का मैदान कहलाता है, कोंकणी भाषा। मध्य गोवा से मंगलोर तक कन्नड़ तट, कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक मालाबार तट, केरल वाला मेनली, केरल के मैक्सिमम लग रहा है। ऐसे देखो ना सारे बनाए हुए हैं। सवर्ण रेखा नदी से कृष्णा नदी तक उत्कल का मैदान है, कृष्णा से कन्याकुमारी कोरोमंडल का मैदान है। कहां दिक्कत है? इजी वे में आराम से देखोगे तो 40 सेकंड पर्याप्त होंगे। क्या इससे अच्छी बुक हो सकती है क्या आपके लिए? अरे अभी तो नदियों में तो मैं पूछा ही नहीं, जो आपका सबसे फेवरेट टॉपिक है। लेकिन यहां पर देखो ना, ये आपका देखो अंडमान निकोबार, थ्योरी में पढ़ते आ रहे। आज के बाद में ये देखो कि कोको द्वीप लैंडफॉल द्वीप के बीच में कोको स्ट्रेट है ना, कोको द्वीप म्यांमार में है, लैंडफॉल द्वीप भारत में है। सारी बातें मेंशन है यार। इसके बाद में देखो यहां से, ये देखो डंकन पास या दर्रा, 10 डिग्री चैनल, सारी चीजें मेंशन है, कहीं दिक्कत नहीं है। ये देखो इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे 2004 में सुनामी के दौरान डूब भी गया था। अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये लो आपका सबसे फेवरेट टॉपिक। देखो ना जरा कैसे पंच, यानी कि आपके पंच प्रयाग कहां पर हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीजें देखो, कितने प्यारे प्यारे मैप बनाएगा ना। ये देखो आपको एक एक अकेले भी देखोगे ना, इतना मजा आएगा, इतना पढ़ने का मजा आएगा कि सारी चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। हाँ, सबसे पहले आप जो देखते हो गंगा का मैप, देख लो ना एक एक, कहां से निकल रही है, कहां को जा रही है ना, सारी चीजें मेंशन है, कहीं देखने की आवश्यकता नहीं, पूरा है। एक एक चीज, कौन सा बांध देखो, जैसे यहाँ पर ये बांध बना हुआ है, सोन नदी की सहायक रिहंद है, तो यहाँ पर रिहंद बांध या गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, क्या चीज नहीं है यहाँ पर, सोचो आप। देखो फरक्का बांध, अरुण कोसी, कोसी परियोजना, हर चीज मेंशन की है मैंने, ताकि आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आए भाई। ये देखो जैसे झेलम नदी, लाडलो पूरी झेलम नदी, इससे बाहर सवाल नहीं पूछता। देख लो उर्री बांध, तुलबुल बांध, मंगला बांध, इधर किशनगंगा बांध है J&K में, कहां कहां पर है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर पूछता है, बुलर झील पूछता है, कहां मिलती है वो पूछता है, ये भी मेंशन है, कहीं दिक्कत ही नहीं आनी आपको। दूसरा आगे देख लो, ये लो, क्या याद रखोगे आप, ये देखो, ये आपकी रावी नदी, रावी नदी, चमेरा बांध, थीन परियोजना या रणजीत सागर बांध है, सापुर कुंडी बांध है, पाकिस्तान में सराय सिद्धू में मिलती है ना, उद्गम रोहतांग दर्रा कुल्लू पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है। कहां दिक्कत है आपको? कहीं दिक्कत आनी ही नहीं है। यहां से देख लो, ये लो भाई, ये आपकी आ गई त्रियंबक पहाड़ी वाली गोदावरी नदी, दक्षिणी राजस्थान, या सॉरी दक्षिणी भारत की गंगा, बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा। ये देख लो क्या क्या सहायक नदियां हैं। ये इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात पूछता है, मेंशन है। यहां पर देखिए ये निजाम सागर बांध है, पोचमपाद बांध है, रामगुंडम बांध है, बाली मेला परियोजना, सारी चीजें मेंशन है। आगे देख लो, क्या बात है। ये लो भाई आपकी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पे क्या क्या चीजें फेमस है, पूरे बांध तक है ना, यहां पर देख लो जो पूछा जाता है। और ज्यादा चाहिए तो ये लो, इधर पूरे बांधों की सारणी तक बनाई है मैंने, कहां दिक्कत है, कौन सा बांध कौन सी नदी कहां पर है, काम खत्म। कावेरी नदी, देखो ना कि इसमें चार चार मेनली द्वीप हैं, चार जलप्रपात हैं, 3-4 बांध हैं, सारी चीजें, आदि रंगम, मध्य रंगम, रंगपट्टनम मंदिर। अरे मंदिर तक को देखो कैसे बनाया है यार, ये देखो, सोचो कहां दिक्कत आएगी आपको। इसके किनारे देखेंगे तिरुचिरापल्ली शहर बसा हुआ है। ये मैटूर बांध है तमिलनाडु में, ये लो कृष्णा राज सागर, ये तो बहुत ज्यादा जूम हो गया ना।
सारे मेंशन है, कहीं दिक्कत ही नहीं आनी आपको। जैसे यहाँ पर मंदिर सारे दिख रहे हैं आपको पर्टिकुलर। जैसे आप मानसून की बात करते हैं तो देखो मानसून में मानसून कब आ रहा है, कहां पर आ रहा है, सारी चीजें मेंशन है। हाथ से कलर कर करके बनाए हैं। यहाँ पर देखो ना पहाड़ियां, और पहाड़ियों के हिसाब से ही देखो मेनली क्या चलता है आपका। ये क्या हुआ भाई, मेनली पहाड़ियों के हिसाब से ही चलता है आपका सारा खेल। किसका, मानसून का। तो सारी चीजें मैंने पहले से ही मेंशन कर रखी है। शायद कुछ गड़बड़ होगी भाई, क्या बात है, कोई बात नहीं है। चलिए मैं वैसे ही बता देता हूं ना। ये एग्जाम सेंटर पब्लिकेशन, भारत का भूगोल मानचित्र पर आधारित। तो आप ये मत सोचिए कि आपके सेकंड ग्रेड के लिए काम है, कि सेकंड ग्रेड के मैं ये कह रहा हूं कि सारे टॉपिक एक भी बार नहीं है, एक भी लाडलो बार नहीं है। आपके आरएस का एक टॉपिक बार नहीं है, देख लो। एसआई का बार नहीं है, पटवार हो, वीडियो हो, रीट हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर। इससे बेटर बुक आपके लिए नहीं हो सकती। और इसे खरीदने के लिए देखो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यानी कि लिंक क्या बोलूंगा, मोबाइल नंबर दिए हुए है ना, वहां से जाके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको बुक मिल जाएगी। प्राइस ज्यादा नहीं रखी, कोई नॉमिनल प्राइस रखी है, बहुत नॉमिनल। आप सोच भी नहीं सकते ना कि उसमें आपको डिलीवरी भी बिल्कुल फ्री दे रहे हैं ना। और ये प्राइस है कुछ समय के लिए आपके लिए मात्र 251 रुपए ना। पूरी कलरफुल जैसी आपको पीडीएफ दिख रही है वैसी की वैसी ही किताब होगी ना। अभी आपको दिखाया भी था मैंने सैंपल। और लाडलो शेयर जरूर करना ना, किसी आपके साथी का भला हो जाए, इससे बेटर आपके लिए जिंदगी में क्या तोहफा हो सकता है। और किसी विद्यार्थी का भला होगा कम से कम दुआओं में, तो ये तो कहेगा कि सर की बुक ली थी, वास्तव में क्या चीज लिखी थी ना। ये देखो ना आप, ये आपके राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या देखो, ये कोच, ये आपका केरल वाला है, कितना शानदार बनाया है। इधर देख लो, ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कि ये यूपी से स्टार्ट होता है प्रयागराज से, फिर बिहार में, फिर पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास से जाता है। सारी चीजें मेंशन है, कहीं सोचना ही नहीं है आपको। ये इधर देख लो, परियोजना, बांध परियोजनाएं आ गई सारी। और यहां पर इस बुक को लिखने के लिए ना, थोड़ा सा मैं यहां पर जानकारी दे देता हूं। ये तो लेखक परिचय यानी स्वयं मैं ही हूं। साथ में मेरे सहयोगी के रूप में मेरे आदरणीय गुरुजी हैं, जिन्होंने इस बुक को हिंदी के एरर से फ्री बनाने में योगदान दिया, जिनके मार्गदर्शन में हमने इस बुक को तैयार किया। और इन्हीं के मोटिवेशन से ये बुक आगे बढ़ भी रही है। और आप लोगों का जो प्यार इस बुक के प्रति देखने को मिला है, लाजवाब है। वहीं पे मेरे परम मित्र, जिसे जिगरी का नाम भी मैं दे सकता हूं, पंकज कुमार जी शैन है। इन्होंने कि निस्वार्थ भाव से आप सभी के लिए 6 महीने, पूरे 6 महीने रोजाना 8-8 घंटे दिए है ना। और मेरा लगभग 1.5 साल है, तब जाके ये बुक है लॉन्च हो पाई है। वरना शायद आप 6 महीने और लगते ना, इन सर का साथ नहीं होता तो। और एरर फ्री बनाने में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया है। तो चलिए, प्राइस आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप नंबर वहां से नहीं दिख रहे हैं तो वैसे स्क्रीन पे चल रहे हैं ना, वही वाले नंबर है। और प्राइस 360 नहीं रखी है, आपके लिए डिस्काउंट है। मात्र 251 रुपए में आपको डिलीवरी चार्जेस भी नहीं देने, घर तक पहुंचाई जाएगी बाकायदा। अब इससे ज्यादा हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो लाडलो, इन्हीं समाचारों के साथ हम विदा लेते हैं। बाकी मुलाकात आपसे जल्दी होगी। और एग्जाम सेंटर जो यूट्यूब चैनल है ना, यहाँ पर देखो, एग्जाम सेंटर यूट्यूब चैनल, यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं रोजाना 9:15 बजे। तो आप आ जाया करो, आपको क्लास बिल्कुल फ्री मिलेगी, बुक आपके पास होगी, पढ़ते रहो। मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, चार्जेस यूट्यूब पे तो जोग्राफी का लग जाता आपका। ये मान के चलो फ्री में बुक पढ़ा रहे हैं आपको ना। चलिए, शेयर जरूर करना अपने साथियों के साथ में ना। और बुक कैसी रही ये रिव्यू जरूर देना।